हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 नवंबर। तो आइए देखते हैं 24 नवंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP31 की मेज़बानी मिली है अभी तुर्की को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी तुर्की करेगा और COP31 का आयोजन तुर्की के अंतालिया शहर में किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया को COP31 सम्मेलन की वार्ताओं का नेतृत्व सौंपा गया है और इस बैठक का उद्देश्य जलवायु फंड के लिए समर्थन जुटाना है। और COP30 का आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 2 है, हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? तो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हो रहा है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ है और यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। और इस महोत्सव में 240 से अधिक फिल्में 81 देशों से प्रदर्शित होंगी। और जापान को इस बार कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है और इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट किस एयर शो में क्रैश हुआ है? तो ये हुआ है दुबई एयर शो में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दुबई एयर शो 2025 में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है और हादसा अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ है। और पायलट विंग कमांडर नमाज सयाल इस हादसे में शहीद हो गए हैं। और तेजस विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 4 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 23वां स्थान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 13 पायदान नीचे गिरकर 61.31 के कुल स्कोर के साथ 23वें स्थान पर रहा है। और यह पहले उच्च प्रदर्शन श्रेणी में गया था लेकिन अब मध्यम प्रदर्शन श्रेणी में आ गया है। और यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने चांग-ई 6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? तो ये खोज की है चीन ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चीन के चांग-ई 6 मिशन द्वारा चंद्रमा के सुदूर भाग के दक्षिणी ध्रुव एक्टेन बेसिन से लाए गए नमूने के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने लौह ऑक्साइड खनिजों में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की पहचान की है। और चांग-ई 6 मिशन 3 मई 2024 को प्रक्षेपण के बाद 25 जून 2024 को सफलतापूर्वक अपने नमूने पृथ्वी पर वापस लाए थे। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 6 है, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ मादा चीतामुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है? तो ये जन्म दिया है अभी मध्य प्रदेश में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 8 है, हाल ही में कौन नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेज़बानी करेगा? तो नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेज़बानी करेगा भारत, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 9 है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है फातिमा बॉस ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
हाल ही में 2025 में प्रतियोगिता का 74वां संस्करण आयोजित किया गया है और प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल नाथनबुरी में हुआ है और मैक्सिको की फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीत लिया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत का पहला जेन जेड थीम आधारित डाकघर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये डाकघर शुरू किया गया है अभी दिल्ली IIT कैंपस में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत का पहला जेन जेड थीम आधारित डाकघर दिल्ली के IIT कैंपस में शुरू हुआ है और यह पहल संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आधुनिक डाकघर बनाने की दृष्टि का एक हिस्सा है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।